जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की मानसिक प्रसन्नता को वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो, अथवा देवकी और वसुदेव की जो प्रसन्नता हुई वही प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान थी। सची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल ही पश्चात परलोक गामिनी बन चुकी थीं। इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे, इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु इनमें बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना, विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु 13 महीने गर्भ में रहे। 13 महीने। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और प्रायः वो जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय होते हैं। बात यह कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं। 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 महीनों में हो जाते हैं वे बचते ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उसे सह नहीं सकते। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है और 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु बहुत ही तेजस्वी साल भर के से प्रतीत हो रहे थे। इनका शरीर खूब मजबूत, अंग भी अवयव सुगठित सुंदर थे और गोरे थे। तपाए हुए स्वर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल रक्त वर्ण की बड़ी सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडलियां और मनोहर उरुद्वय, छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू मुख की शोभा बड़ी, मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भंवरे आकर स्वेच्छा पूर्वक रसपान कर रहे हों। सची माता गौरांग महाप्रभु की उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वो बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे 1 महीने के महाप्रभु जब हुए तो बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। ये षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। और हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन
छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पहल पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा, पूड़ी, अन्य वस्तुएं देती है। हमारी ओर भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भावी माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती है। बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिखा जाए, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे के मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती। विश्वरूप जी जितने शांत गंभीर थे, चैतन्य महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते और चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। वे स्तन पीते पीते कभी इतनी जोर से दौड़ते कि इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता। पहले पहले ये बहुत रोते। माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे पालने पर पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा किंतु ये चुप नहीं हुए। तब इनको नाम ध्वनि सुनाई दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये किलकारियां मारने लगे, चुप हो गए। बस इनके रोने के चुप कराने का उपाय मिल गया, हरि बोल हरि बोल। जब कभी रोते तो माता बड़े कोमल कंठ से गाती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। बस सुनते ही महाप्रभु रोना बंद कर देते, चुप हो जाते। अब तो मोहल्ले की स्त्रियां भी एकत्रित होने लगी और प्यार से सब एकत्रित होकर यही गाती। अब पूरे दिन सची माता के घर में हरि बोल है। ये महाप्रभु का प्रभाव। अभी तो घुटने के बल चलते हैं। पूरे मोहल्ले की माताएं एकत्रित हो जाती, बालक की किलकारियां देखने के लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सची देवी के घर आ बैठी थी। सची देवी का स्वभाव बहुत ही मधुर था। उनके घर में जो भी आती उसका खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती, घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते, हरि बोल किलकारियां मारते, तो स्त्रियां बार बार हरि बोल ऐसे सुनाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर कीर्तन में महाप्रभु को आनंदित करती। यही हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। महाप्रभु के घर में नाम कीर्तन की अखंड ध्वनि चल पड़ी। 4 गई फिर आई, वो कीर्तन कर रहे, क्योंकि महाप्रभु इसी में मुस्कुराते, इसी में किलकारियां करते। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के हुए। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया।
ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती जी ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा, किंतु जन्म की राशि के नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं, ये सब जगह की रिवाज है। बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है, इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों ना उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेते हैं। ये प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। सची देवी ने, सखियों ने गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई निमाई के नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरिमंत्र बोला गया, हरिनाम, तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा ये यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनके प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है, जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वो अपनी संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती। कुछ भी हो, हमारा मत तो ये है, ये नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया, प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्यानंद जी का नाम निताई, जगन्नाथ का नाम जगाई, कुछ भी क्यों न हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का यही नाम प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते और पहचानते थे। नाम संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए इनके सामने रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र और पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें से किसी चीज को उठा लो। प्रायः बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु ये स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। महाप्रभु तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत के ग्रंथ पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर में कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसीलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ।